बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुश्ताक खरल और आज काफ़ी दिन के बाद वीडियो बनाने का मौका मिल रहा है। तो स्टूडेंट्स के मुख्तलिफ कमेंट बॉक्स में जो बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं उनका जवाब देना ज़रूरी था। और उससे पहले आपसे वही पुरानी बात आपसे दोहराएंगे कि अगर आप चाहते हैं मैं इंग्लिश या मैं उर्दू या मैं इंटरनेशनल रिलेशंस या मैं पॉलिटिकल साइंस और LLB के एग्ज़ाम्स की तैयारी करें या इस सिलसिले में आपको कोई वीडियोस दरकार हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। वहाँ पर आपको आपकी मतलूबा वीडियोस मिल सकती हैं। उसमें मज़ीद भी आप वीडियोस की डिमांड कर सकते हैं। तो जहाँ तक मुसलसल आने वाले क्वेश्चन का ताल्लुक़ है, मुसलसल आने वाली जो इंक्वायरी है, बार बार स्टूडेंट्स एक बात पूछ रहे हैं जो अभी यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा के हवाले से ख़ास तौर पर जो इम्तिहानात कंप्लीट हुए हैं तो उन इम्तिहानात के हवाले से पूछा जा रहा है कि इनके रिज़ल्ट्स कब तक आएंगे, और दूसरा ये है कि उसके बाद के फिर एडमिशन का शेड्यूल क्या होगा। तो इस सिलसिले में अर्ज़ है कि अप्रैल के मिड के बाद पार्ट 1 के रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएंगे मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स के इंशाअल्लाह ताला। और उसके बाद वो स्टूडेंट जिन्होंने पहले पार्ट 1 2019 एनुअल 2019 में दिया था वो अब पार्ट 2 का एग्ज़ाम दे सकेंगे। लेकिन जिन स्टूडेंट का सेशन ही 2020 बन रहा था, मतलब यह है कि उन्होंने अगर BA 2019 में किया था और 2020 फर्स्ट एनुअल में उन्होंने पार्ट 1 दिया था, तो वो अब सेकेंड एनुअल 2020 में अपना इम्तिहान नहीं देंगे बल्कि फ़र्स्ट एनुअल 2021 में देंगे। तो ये बात आपने जहन में रख लेनी है। 2019 सेकेंड एनुअल वाले स्टूडेंट दे सकेंगे, 2020 फर्स्ट एनुअल वाले स्टूडेंट 2021 फर्स्ट एनुअल में बकिया अपना पार्ट 2 का इम्तिहान देंगे। दूसरा सवाल ये पूछा जा रहा था कि कंपोजिट के स्टूडेंट्स कितने चांसेस या उनके पास चांसेस कितने होते हैं। इस सिलसिले में जो पार्ट वाइज स्टूडेंट उनके पास टोटल 3 चांसेस होते हैं, पहला चांस मिला के पार्ट 1 वालों के पास भी, पार्ट 2 वालों के पास, और कंपोजिट वालों के पास 4 चांस होते हैं। पहला चांस जो फर्स्ट होता है उसके अलावा 3 चांसेस और होते हैं। और जहाँ तक पेपर की ताल्लुक़ है, पार्ट 1 के स्टूडेंट कम से कम 3 पेपर क्लियर करें और इसी तरह पार्ट 2 के स्टूडेंट भी कम से कम 3 पेपर क्लियर करें एग्रीगेट 45% के साथ, तो फिर उनकी कंपार्ट्स आएंगी, अदरवाइज़ वो फेल एज ए होल होंगे। कंपोजिट के स्टूडेंट मिनिमम 5 पेपर क्लियर करें 45% एग्रीगेट के साथ, तो बाकी उनकी 5 सप्लियाँ काउंट होंगी। वो पार्ट 1 से भी हो सकते हैं, पार्ट 2 से भी हो सकते हैं। अगर एक पार्ट से होंगे तो एक पार्ट की फ़ीस होगी, अगर दोनों पार्ट से होंगे तो फिर दोनों पार्ट्स की फ़ीस होगी। दूसरा सवाल मुसलसल पूछा जा रहा है इस्लामियात के स्टूडेंट्स का वाइवा कब है। तो इस्लामियात के स्टूडेंट्स का जो वाइवा है वो 15 मार्च को है और फिज़िकल के स्टूडेंट्स का वाइवा 18 मार्च को है। इसके अलावा सोशल वर्क का जो है 6 मार्च को है। तो ये शेड्यूल आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है। इसमें जो मुतल्लिका स्टूडेंट्स हैं, अपने मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, वो देख लें कि उनका प्रैक्टिकल या वाइवा किस डेट को है। तो 15 को आम तौर पर आपके पास वो लेटर आ जाएंगे या फिर आप मेल चेक करते रहेंगे कि आपके पास यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई ना कोई नोटिफिकेशन आएगा जिसके ज़रिए आपको मालूम हो सकेगा कि आपका वाइवा का सेंटर कौन सा है, कहाँ आपका प्रैक्टिकल है। तो इस्लामियत के स्टूडेंट का दावत इरशाद में से 25 नंबर का वाइवा होता है, तो वो 25 नंबर के लिए तैयार होके जाएंगे। इसके लिए ज़रूरी होता है कि बाद स्टूडेंट ने पूछा है कि सिर्फ दावत इरशाद से होगा, तो ऐसा नहीं होता, बल्कि पूरी MA इस्लामियत पार्ट 1 पार्ट 2 की जो मारूज़ी हैं या मुख्तलिफ क्वेश्चन हैं उनकी मुकम्मल तैयारी करके जाएंगे, तो आपकी वाइवा की तैयारी होगी। 15 मार्च का वैसे शेड्यूल है, मुख्तलिफ जगहों पे 15 को भी हो सकता है, 16 को भी हो सकता है, लेकिन जो यूनिवर्सिटी ने शेड्यूल जारी किया हुआ है उसके मुताबिक आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा है 15 मार्च को इस्लामियात का जो एक वाइवा होगा। इसमें वो आपसे ज़बानी क्वेश्चन पूछेंगे, रिटर्न कोई में काम नहीं होगा। इसमें रिटर्न आपसे किसी किस्म की कोई टेस्ट वगैरह नहीं होगा, ज़बानी तौर पर आपसे पूछा जाएगा। तो ये आपकी जो इंक्वायरीज थी, कुछ सवालात थे, मज़ीद कोई सवालात हों तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आएँ, हम आपके सवालात को हमेशा वेलकम करेंगे। अपना और दोस्तों का बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम।